अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम उर्दू ग्रामर का एक टॉपिक है तलमीह। इंग्लिश जुबान में हम इसे हिंट कह देते हैं और तलमीह बुनियादी तौर पर मेरे कर्सर के साथ साथ रहिएगा, अरबी जुबान का लफ्ज़ है और डिक्शनरी में लुग़वी यानी डिक्शनरी में इसका माना होता है इशारा करना, यानी किसी बात की तरफ इशारा करना। लेकिन जब यही काम हम शायरी में करते हैं तो फिर शायर किसी तारीखी वाकया की तरफ कोई इशारा कर रहा होता है, या किसी सियासी वाकया की तरफ, या कोई अखलाकी बात है जो मशहूर है पूरे ज़माने में, या कोई मज़हब की कोई ऐसी रस्म व रिवाज हैं, या कोई ऐसी अकीदत है जो मशहूर है पूरी दुनिया में, चाहे वो उसका ताल्लुक किसी भी मज़हब से हो, तो उस वाकया की तरफ वो इशारा कर रहा होता है। लेकिन ये इशारा उसका बेमकसद नहीं होता, कुछ ना कुछ वो उससे फ़ायदा लेता है। फ़ायदा, मेरे कर्सर के साथ साथ रहिएगा, फ़ायदा वो ये लेता है कि उसे अपनी बात समझाने में या पहुंचाने में बहुत आसानी हो जाती है। तो हम ऐसा करते हैं कि एक मिसाल ले लेते हैं, तो उससे बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन मेरी वीडियो को पॉज़ करके ये नीचे जो मैंने कुछ और बातें लिख दी हैं, ये मैंने आज़ाद दायरातुल माआरिफ विकिपीडिया है गूगल का, वहाँ से कुछ बातें मैंने हासिल की हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ताकि मैं अपने बच्चों को ये बातें अच्छे से समझा सकूं। तो मिर्ज़ा गालिब का ये शेर, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। अब ये जो लफ्ज़ है इब्ने मरियम, यानी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का बेटा, यानी बीबी मरियम का, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इससे मुराद है। अब उनका एक मोजज़ा था, जो मोजज़ा खुदाबंदी था, कि वो जो लाइलाज बीमार होते थे उनको वो शिफा याब कर देते थे। यहाँ शायर यानी कि मिर्ज़ा गालिब अपने दुखों की शिद्दत को बयान कर रहे हैं कि मेरे दुख की शिद्दत इतनी है, या मेरे दुखों का मदावा कोई नहीं है, इलाज कोई नहीं है इस दुनिया में किसी हकीम के पास, किसी डॉक्टर के पास। हाँ, अगर इसका कोई इलाज है तो वो इब्ने मरियम ही कर सकते हैं, जो अल्लाह के नबी हैं और मोजज़ाए खुदाबंदी उनको अता है। अब देखिए शायर ने कितना फ़ायदा उठाया इब्ने मरियम का ज़िक्र करके, यानी अपने दुखों की शिद्दत को ज़ाहिर किया है। इसी तरह से एक और मिसाल हम ले लेते हैं, ये भी मिर्ज़ा गालिब की ही है, कि क्या फ़र्ज़ है, यानी क्या ये ज़रूरी है कि सबको एक जैसा जवाब मिले? तो हाँ, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। अब कोहे तूर का लफ्ज़ पढ़ते ही हमें समझ में आ गया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़या की तरफ इशारा है। वो कोहे तूर पे जाते थे, अल्लाह ताला को देखने की ख़्वाहिश करते थे। फिर एक बार अल्लाह ताला ने अपना जलवा कोहे तूर पे डाला। अब कोहे तूर तो जलकर स्याह हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। अब ये वाक़या हम समझ गए। लेकिन शायर को बहुत बड़ा फ़ायदा मिल गया। क्या? कि रब की बारगाह में गुज़ारिश करना, वहाँ ज़रूरी नहीं है कि सबको एक जैसा जवाब मिले। आप गुज़ारिश करते रहें, गुज़ारिश करते रहें, गुज़ारिश करते रहें। तो इसी तरह का एक और शेर कि बेखतर कूद पड़ा आतिश निमरूद में इश्क। अब ये जो आतिश निमरूद है, यहाँ से हमें बात समझ में आ गई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है कि वो बजाय इसके कि निमरूद को सजदा करते, वो अल्लाह को सजदा करते हैं, और इसकी बजाय वो कबूल कर लेते हैं कि मैं आग में कूद पड़ता हूँ। तो इश्क जो है ये मोहब्बत की इंतहा है। अब शायर को कितना बड़ा फ़ायदा मिल गया कि इश्क समझाने के लिए उन्होंने हज़रत इब्राहीम के इस वाक़े का सहारा लिया, उस तरफ इशारा करके। तो माय स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि तलमीह एक ऐसा शायर का कर्तव्य है, शायर की महारत है कि वो अपनी बात समझाने के लिए
کسی تاریخی واقعہ یا سیاسی واقعہ یا کوئی مذہبی واقعہ کی طرف اشارہ کر دیتا ہے مختصر سا، اور اس عمل کا نام جو شاعر حضرات کرتے ہیں اسے کہتے ہیں تلمیح۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ یہ بچے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے سلیبس میں چونکہ یہ بات شامل ہے، تو یہ 3 مثالیں بہت مشہور ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ اچھے سے یاد کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوشیاں دے۔ والسلام۔